सो हेलो एवरीवन, आज हम अपनी रिवीजन सीरीज का सेकेंड वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर रिवाइज करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो पूरा डिटेल में रिवीजन करेंगे। अगर आपने पहले से चैप्टर पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं पढ़ रखा तो भी ठीक है, ठीक है। तो फिर पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ये मत सोचना कि वीडियो छोटी है तो कोई चीज़ कुछ चीज़ छोड़ दूंगा, पूरा रिवाइज करेंगे। जो आपके बोर्ड में आ रहा है सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो शुरू करें वीडियो को। ओके, तो बच्चों अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। I'm not interested. I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। नहीं सुननी? नहीं। ठीक है, मत सुनो। वैसे सुननी होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो अब जैसे हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इसके बारे में कुछ कार्बन के बारे में पहले कुछ बातें जान लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है भाई 6 है, तो किस में बटेगा 2,4, यानी कि अगर ये कार्बन का एटम है तो इसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और आउटर शेल में 4। क्यों? क्योंकि भाई 2,4 है, इनर वाले में 2, बाहर वाले में 4, ठीक है। अब देखो, जो आपका सबसे भाई एनसीईआरटी को सामने रख के बैठना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे। अब जैसे कार्बन है तो हम कार्बन के बारे में ही क्यों स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं? हमारे पास तो बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे जैसे एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हम इनके बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे? तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो कार्बन है ना, वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। इतने मिलके बाकी सारे कंपाउंड नहीं बनाते जितने कार्बन खुद बना लेता है, ठीक है। अब अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड देखेंगे तो आप गिन ही नहीं पाएंगे, इतने सारे कंपाउंड बनाता है वो, ठीक है। तो इसलिए हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अब देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,4, यानी इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल मतलब कि आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं इसकी जो हमारा पहला टॉपिक है, इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? वो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है वो हम देखते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग देखते हैं कि ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है H2 डाइहाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कह लो। तो भाई H2 कैसे बना होगा? H2 का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा उसका इलेक्ट्रॉन। अब देखो, या तो उसके पास वैलेंस शेल में 0 इलेक्ट्रॉन्स हो तब वो स्टेबल होगा, या फिर ड्यूप्लेटो 2 हो, या फिर 8 हो, ठीक है। अब 8 तो वो ला नहीं सकता क्योंकि 1 ही है, 7 कहाँ से लाएगा? 0 हो नहीं सकता क्योंकि इसको लूज नहीं कर सकता। 2 कर सकता है, कैसे? देखो, दूसरा हाइड्रोजन आएगा, इसका ये देखो, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको मैंने क्रॉस से दिखाया है, और ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे ऐसे। अब देखो, इस वाले हाइड्रोजन को क्या लगेगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले को क्या लगेगा मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन शेयर हो गए, इन्होंने कर ली अपनी कोवलेंट बॉन्डिंग, और ये क्या हुआ हमारा कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम दिखाते हैं एक लाइन से, ठीक है। ये देखो, इसमें एक ही 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब कि एक हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो ये हुआ सिंगल बॉन्ड, इसलिए हमने इसमें एक ही लाइन दिखाई है, ठीक है। तो ये हो गया H2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये चीज आपको बनानी आनी चाहिए, अभी आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं O2 का, ठीक है। डाइऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो, एक ऑक्सीजन ये रहा, वैलेंस शेल में इसको 8 चाहिए, लेकिन इसके पास है कितने? 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीजन। अब इसको 8 चाहिए, तो एक दूसरा ऑक्सीजन आया, इसके पास भी 6, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से दिखाया है, इसके वाले को क्रॉस से। अब देखो क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे कुछ ऐसे भाई। या तो इसके आउटर वाले शेल में ऑक्सीजन के 0 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, 0 तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। या फिर 2 हो जाएं, 2 भी नहीं हो सकते क्योंकि 6 तो पहले से ही है, या फिर 8 हो जाएं, 8 हो सकते हैं 2 कहीं से लाके। तो इसने क्या करा, आपने शेयर किया। अब देखो, इस वाले ऑक्सीजन को लगेगा कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी यही लगेगा कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने कर ली कोवलेंट बॉन्डिंग। अब देखो, यहाँ इन्होंने एक ऑक्सीजन ने 2 शेयर किए हैं, इसने भी अपने ये वाले 2, इसने भी अपने ये वाले 2। उधर 1 किया था तो उधर 1 लाइन बनी थी, इधर 2 लाइन बनेगी, यानी कि डबल बॉन्ड। ये क्या है हमारा कोवलेंट बॉन्ड, और जो कि है डबल, ठीक है। ये हो गया O2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम अपना नाइट्रोजन का, अभी धीरे धीरे आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन यानी कि N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
2,5, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 5 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास एक नाइट्रोजन ये रहा, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन, इसको चाहिए कितने? 8 हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है, 2 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 3 कहाँ लूज करेगा, 8 हो जाए तो बढ़िया है ना, ये 5 की जगह 8 होता तो स्टेबल हो जाता, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। अब ये रहा दूसरा आया, इसके पास भी 5 है, ये शेयर कर लेंगे कुछ ऐसे, ठीक है, इसको नाइट्रोजन को थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं। अब देखो इस वाले नाइट्रोजन को लगेगा कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई इस वाले जो नाइट्रोजन का गोला है ये वाला, इसमें 8 है, इस वाले नाइट्रोजन का गोला है, इसमें जो एटम है इसका, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ने शेयर कर लिया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। देखो इसमें एक नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ठीक है, इधर 2 करे थे, तो इधर डबल बॉन्ड आया था, इधर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड वो भी ट्रिपल वाला। अगर जब भी ट्रिपल बॉन्ड बने, ठीक है, तो बीच में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये चीज हो गई। अब अगला कौन सा एग्जांपल लें? अगला एग्जांपल हम लेते हैं मीथेन का। हम अगला एग्जांपल लेते हैं मीथेन का, ठीक है, ये हमारा था तीसरा एग्जांपल, हम चौथा एग्जांपल लेते हैं मीथेन का, CH4। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। CH4 में क्या होगा? देखो कार्बन है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन का पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये हमने पहले वाले में भी देखा था। तो ये रहा एक हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन और 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से कंबाइन है, तो ये कुछ देखो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट, यानी कि 2 पूरे हो गए, 2, इसके भी पूरे, इसके भी पूरे, अरे ये थोड़ा सा, इसके भी पूरे। अब कार्बन के 8 कैसे पूरे होंगे? हो गए पूरे कार्बन के 8, ठीक है। तो कार्बन के देखो कितने हुए? 4 डॉट वाले, 4 क्रॉस वाले, कार्बन के 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट, और हर एक हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट। अब देखो इधर एक सिंगल बॉन्ड बना, इधर एक बना, इधर एक बना, इधर एक बना, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। इसको हम कहते हैं मीथेन, इसका नाम है मीथेन, वो भी हम देखेंगे कि कैसे आया मीथेन, ठीक है। अब देखो जिस भी आपको कंपाउंड में कार्बन दिख जाए, जैसे ये वाला जो कंपाउंड है इसमें कार्बन है, तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कार्बन को रिलेट करते हैं हम ऑर्गेनिक से, जिस भी कंपाउंड में कार्बन हुआ मतलब वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, चलो ठीक है। फिर अब आपको एक होमवर्क देते हैं, आप निकाल के दिखाएंगे CO2 का, ठीक है। कैसे निकालेंगे मैं आपको हिंट दे देता हूं। कार्बन के वैलेंस शेल में फिर से 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आप फिर कुछ ऐसे करेंगे, कार्बन यहाँ पे बनाएंगे 4 बनाएंगे, ऐसे कुछ ऑक्सीजन के 2 बनाएंगे, कुछ ऐसे शेयरिंग करवा देंगे, ठीक है। तो काम हो जाएगा, ऐसे से आपको बना देना है, ठीक है। ये नहीं है, ये तो मैंने ऐसी जल्दी बना दिया, आपको बनाना है, आपका होमवर्क है ये, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप से पहले मैं आपको Cl2 को और बना के दिखा देता हूं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। Cl2 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 मेरे ख्याल से 17 ही होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे हम? 2,8,7, ठीक है। तो जो इसके वैलेंस शेल में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो 7, इसको चाहिए 8, तो क्या होगा? ये शेयरिंग करेगा कैसे? एक दूसरा क्लोरीन आएगा, उसके पास भी 7 रहेंगे, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से शेयर कर लेंगे इसको। मैं धीरे धीरे बोलने लगा क्या? ना धीरे नहीं बोलना, ठीक है। तो ये इस तरह ये शेयर कर लेंगे, समझ में आई इतनी बात? देखो इस क्लोरीन को क्या लगेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस क्लोरीन को क्या लगेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट हो गया पूरा। इन्होंने कर ली सिंगल बॉन्डिंग, क्लोरीन क्लोरीन, और इसको हम लिखते हैं फिर Cl2, ठीक है। ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड और वो भी सिंगल, ठीक है। तो ये मैंने आपको, और ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, EDS, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लोरीन का मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो बच्चे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले समझते हैं एलोट्रोप्स क्या होता है। एलोट्रोप्स वो कंपाउंड होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। याद रखना है आपको कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं
और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब देखो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं मेनली, ठीक है बच्चों। तो एलोट्रोप्स हमने देख ली जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो। अब कार्बन हमारा 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 3 एलोट्रोप्स हैं मतलब कार्बन के। कौन कौन से? पहला एलोट्रोप डायमंड, जो कि औकात के फिलहाल बाहर है, ठीक है। दूसरा एलोट्रोप यानी कि जो डायमंड है ना, जो डायमंड होता है वो कार्बन से बना होता है। दूसरा एलोट्रोप ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ मिलता है हमें? जो आपकी पेंसिल की लेड होती है ना, जो उसके ऊपर वो ब्लैक ब्लैक होता है, वो ग्रेफाइट होता है। तीसरा हमारे पास में है बकमिनिस्टर फुलरिन। ठीक है, बकमिनिस्टर फुलरिन। अब देखो डायमंड में क्या होता है, डायमंड में एक जो कार्बन है ना वो 4 कार्बन से अटैच होता है। कैसे? ऐसे एक कार्बन देखो 4 कार्बन से अटैच है। अब ये वाला कार्बन भी 4 से अटैच होगा, ये वाला भी, ऐसे ही करते करते ऐसे पूरा मतलब ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और ये हर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है। देखो इसमें अगर आप एक कार्बन को देखोगे ना तो वो 4 कार्बन से अटैच होगा, ठीक है। देखो हर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हुआ डायमंड, और ये चलता चला जाएगा। अब देखो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट में होती है कार्बन की रिंग्स, ठीक है। ये देखो ये जो रिंग है ना, ये ऐसे नहीं रखी हुई, ये ऐसे रखी हुई है। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। और फिर ये ऐसे जुड़ा हुआ है दूसरी रिंग से। फिर नीचे होती है एक रिंग ऐसे, सेम बिल्कुल। अब देखो ये रिंग जो है ना, ये ऐसे नहीं रखी हुई, ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है। अब देखो ये एक दूसरे पे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे फिसलती हैं, ठीक है। ये जो 2 रिंग हैं ऐसे करके ये एक दूसरे पे फिसलती हैं। तो ये जो ग्रेफाइट होता है ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है और सॉफ्ट होता है, ठीक है। और आपको साथ ही साथ याद रखना है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। ये होता है गुड कंडक्टर, जीसी मतलब गुड कंडक्टर। और जो हमारे पेंसिल के आगे जो वो होती है ना लेड, वो जो बनी होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, ठीक है। और बकमिनिस्टर फुलरिन अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, इसमें 60 होते हैं कार्बन के मॉलिक्यूल, ठीक है। 60 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे एक फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है ये कार्बन, यहाँ पे आ रहा होगा, तो ये होता है बकमिनिस्टर फुलरिन, ठीक है। तो मैंने आपको डायमंड बताया, मैंने आपको ग्रेफाइट बताया, और मैंने आपको बकमिनिस्टर फुलरिन बताया, और एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होता है खत्म, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब बात करते हैं बच्चों वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो जो हम इतनी देर से कह रहे हैं कि कार्बन मिलियन ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, बाकी जितने भी एलिमेंट है ना कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं सब उतने कंपाउंड नहीं बना पाते जितने कार्बन अकेला बना देता है, ठीक है। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे का, क्यों कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना पा रहा है? तो इसके पीछे आपके 2 रीजन है। पहला रीजन है उसकी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब कि वो टेट्रावैलेंट है, यानी कि उसकी वैलेंसी 4 है। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, ठीक है। अब देखो या तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, तो उसकी वैलेंसी क्या हुई 4, या फिर ±4 कह सकते हैं, पर फिलहाल 4 याद रखो, ठीक है। उसकी वैलेंसी क्या हुई 4। तो टेट्रा वैलेंसी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से वो मिलियन ऑफ कंपाउंड्स बना पाता है। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो वो 2 ही बना सकता है, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो वो 4 बना सकता है, ठीक है। तो इसलिए एक तो रीजन हमारा ये है। दूसरा रीजन देखते हैं, भैया कार्बन का जो साइज है ना वो बहुत छोटा है, स्मॉल साइज। अब भाई स्मॉल साइज से हर कोई रिएक्ट करना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए जो कार्बन है वो अपने 2 रीजन की वजह से, इन 2 रीजन की वजह से मैंने आपको समझा दिया दोनों रीजन। एक तो टेट्रावैलेंसी यानी कि वैलेंसी उसकी 4 है, और एक स्मॉल साइज। अब देखो जो कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है ना, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन इज द प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, कैटेनेशन वो प्रॉपर्टी है अंग्रेजी में नहीं बोला जाता भाई। कैटेनेशन वो प्रॉपर्टी है जिससे हम कह सकते हैं कि कार्बन बहुत ज्यादा जो कंपाउंड बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, उसको हम कहते हैं कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों कार्बन की वैलेंसी कैसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है।
मेरे पास मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, उसमें हम देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कि वो 4 बॉन्ड बनाएगा। आ नहीं रहा, कोई बात नहीं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर देता हूँ, CCC। अगर मेरे को इसकी वैलेंसी पूरी करनी है, ठीक है, तो मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा। कहाँ कहाँ? देखो यहाँ एक कार्बन है, ठीक है, एक बॉन्ड इसने पहले से बना रखा है, हमें चाहिए 4, तो यहाँ पे 3 लगा दो हाइड्रोजन। हो गई कार्बन की पूरी, 1 2 3 4, ठीक है। और नहीं लगा सकते वरना 5 हो जाएंगे, ऐसे 5 हो जाएंगे, नहीं 4 करने हैं। इधर 2 तो पहले से ही हैं, 2 और लगा दो। इधर 1 है तो ये आ गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हो गया पूरा हमारा, ठीक है, ये हो गया पूरा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, C C C C। अब आप इसका बनाओ, ट्राई करो, ठीक है। बना लिया? ओके। देखो यहाँ पे 1 है तो 3 लगा दिए, 4 पूरे हो गए कार्बन के। ये E नहीं है, C है, ठीक है। यहाँ पे 3 पहले से ही लगे हुए हैं तो 1 लगा लिया, यहाँ पे 1 लगा हुआ है तो 3 लगा लिए, 4 करने हैं पूरे किसी तरह, ठीक है। यहाँ पे 1 लगा हुआ है तो 3 लगा लिए। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ C डबल बॉन्ड C C C डबल बॉन्ड C, इसके पूरे करो। अब देखो इस पे 2 हैं पहले से, तो 3 और नहीं लगाने, 4 चाहिए तो 2 और लगाने हैं, तो इसको ऐसे ही लगा लेते हैं। 2 मैंने लगाए और 2 पहले से ही हैं, ठीक है। अब देखो इसके पास कितने, 1 2 3 4, इसके चारों पूरे हैं, एक भी लगाने की जरूरत नहीं है। इसके पास 1 है तो 3 लगा दिए, इसके पास 1 2 3 है तो 1 लगा दिया, इसके पास 2 हैं तो 2 लगा दिए, तो ये हो गया पूरा, ठीक है। ऐसे आपको कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। अगर आपको ये दे दिया जाए इसकी पूरी करो, तो इसके पास 3 है, 1 लगा दिया, इसके पास भी 3 है, 1 और लगा दिया, 4 पूरे पूरे हो गए, ठीक है। तो ऐसे हम कार्बन की वैलेंसी को पूरा करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो भाई देखो जो हमारा कार्बन है ना, कार्बन, वो हमने तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स देखे थे, ठीक है। अब ये 3 प्रकार के कंपाउंड बनाता है। कौन से 3 प्रकार के? मैं अगर सटीक वे में कहूं तो 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन बनाता है। पहला एल्केन, ठीक है, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन, ठीक है। ये 3 इसके। अब देखो एल्केन के फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन, फॉर एग्जांपल C2H6, फॉर एग्जांपल C3H8, ठीक है। ये कैसे करने में आपको भी बताऊंगा। इसके एग्जांपल देख लो, C2H4, C3H6, C4H8। इसके एग्जांपल देख लो, C2H2, C3H4, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स हैं इसके। अब देखो इसको हमने एल्केन कहा, इसको एल्कीन कहा, इसको एल्काइन कहा। डिफरेंस क्या है? इनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट है। अगर जैसे मैं CH4 का आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो CH4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। अब देखो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, जितने भी कोवलेंट बॉन्ड आपको दिख रहे हैं सारे सिंगल हैं, तो ये क्या हुआ? एल्केन। दूसरा क्या था हमारा? C3H8। ओहो क्या हो गया? C3, सॉरी ये नहीं था, दूसरा था हमारा C2H6, यानी कि 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या है? ये है इथेन। अभी कैसे नाम रख रहा हूं मैं सब बताऊंगा। अब देखो इसमें भी सारे जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये एल्केन हो गया। एक और तरीका है इसको पहचानने का, जब भी आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला दिख जाए CnH2n+2, तो ये क्या हो जाएगा? एल्केन। देखो इसमें n की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो क्या आएगा? C2H6, ठीक है, ये तो आएगा, तो ये एक एल्केन हुआ। आप n की वैल्यू 1 रखो तो CH4 आ जाएगा, ठीक है। आप n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो वो एल्केन आएगा। एल्कीन में अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए स्ट्रक्चर में तो वो हो जाएगा एल्कीन। C2H4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा, ठीक है। इसको आप यहां से ऐसे टेढ़े टेढ़े भी बना सकते हो, मैंने सीधे सीधे बना दिया। देखो ये C2H4 का स्ट्रक्चर है, एक डबल बॉन्ड आ गया इसलिए ये क्या हुआ? एल्कीन। अब देखो जैसे इसमें ये है ना CnH2n+2, इसमें है CnH2n। देखो इसमें आप n की वैल्यू 2 डालो C2H4 आ जाएगा, आप n की वैल्यू 3 डालो C3H6 आ जाएगा, 4 डालो
ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये है, ये आपको याद रखना है, इसका जनरल एक्सप्रेशन है। और एल्कीन देखो, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड आ गया, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। कैसे? C2H2 का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये क्या हो गया? एल्काइन। C3H4 का कैसे होगा, एक बार दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एल्काइन। अब देखो एल्काइन का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? CnH2n-2। आप n की वैल्यू आप n की वैल्यू 2 रखो तो C2H2 आ जाएगा, आप n की वैल्यू 3 रखो तो C3H4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ एल्काइन का। और देखो एल्केन जो होते हैं ना, वो हमारे होते हैं सैचुरेटेड, ये आपको याद रखना है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्यों? क्योंकि देखो इसमें मैं कहीं भी एक और हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकता, इसमें मैं, जो हमारा मीथेन है, इसमें मैं कहीं भी एक और हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकता। तो एल्कीन और एल्काइन को मैं जोड़ सकता हूं, बिल्कुल। कैसे? देखो ये जो इसमें डबल बॉन्ड होता है ना, इसको अगर एक डबल बॉन्ड को मैं तोड़ दूं, ठीक है, तो अब देखो इसकी जो वैलेंसी है वो एक एक खाली हो गई, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है, तो जुड़ गए ना हाइड्रोजन। लेकिन इसमें मैं कोई भी बॉन्ड तोड़ नहीं सकता। ठीक है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड था तो मैंने तोड़ दिया। तो ऐसे ही ये जो है हमारे, ये हो गए अनसैचुरेटेड। ये भी और ये भी, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हैं हमारे अनसैचुरेटेड। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, वीडियो छोटी है, इसका मतलब ये मत सोचना कि कंटेंट आधा है। अब देखो इसमें भी हम तोड़ सकते हैं, इसमें मैं ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ूं, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड था ना, मैं ट्रिपल बॉन्ड में एक ये तोड़ दूं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दूं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दूं, तो लो फिर से हो गया। क्या बोलते हैं, एक बॉन्ड तोड़ा, मैंने फिर से हाइड्रोजन ऐड कर दी, तो इसका मतलब ये हुए अनसैचुरेटेड। अगर मैं इसमें से, ये देखो मैंने ट्रिपल बॉन्ड तोड़ा और 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, मैंने एक और अगर मैं बॉन्ड तोड़ दूं, भाई 3 बॉन्ड थे, एक तोड़ा तो 2 हाइड्रोजन जुड़े, और एक दूसरा भी तोड़ दिया तो 2 और जुड़ गए। अब ये हो गया सैचुरेटेड, अब नहीं तोड़ सकते। ठीक है, अब ये बन गया एल्केन। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की कहानी बता दी। सैचुरेटेड मतलब कि एल्केन, अनसैचुरेटेड मतलब कि एल्कीन और एल्काइन। एल्केन वो जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो, एल्कीन वो जिसमें एक डबल बॉन्ड या फिर कितने भी डबल बॉन्ड आ जाए, और एल्काइन वो होगा जिसमें एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हो जाएगा एल्काइन। इसका जनरल एक्सप्रेशन CnH2n+2, इसका जनरल एक्सप्रेशन CnH2n, इसका जनरल एक्सप्रेशन CnH2n-2। ठीक है, तो ये तीनों कहानी आपको समझनी है। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थोड़ी सी नेमिंग देख लेते हैं, मतलब बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे। देखो जो नोमेनक्लेचर है ना, वो आपके 2021 के सिलेबस से हट गया है, लेकिन फिर भी जो बेसिक नेमिंग है, जो मतलब बिल्कुल आनी ही चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारी 10th में पहले नेमिंग थी, उसमें फंक्शनल ग्रुप वगैरह वो सब डिटेल में ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, तो देखो अभी जैसे मैंने ये लिखा था तो इसकी ये क्या है हमारा, ये है प्रोपेन, तो इसको मैंने प्रोपेन कैसे बोला ये देखते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको मैं मिटाता हूँ। देखो अब मैं पहले आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आपको कुछ एल्केन टाइप का दिख जाए, एल्केन, तो आप उसके आगे लगाएंगे एन। अभी समझ में आ जाएगा, अभी तो केवल मैं थ्योरी बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अगर एल्कीन हो, एल्कीन, तो आप लगाएंगे बाहर इन, यानी कि बाद में। अगर एल्काइन हो तो आप लगाएंगे आइन। अब देखो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। अब एक कार्बन जहां हो उसको मिथ, जहां पे 2 हो उसको इथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट और 9 पे नॉन और 10 पे डेक। अब देखो इसमें मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, तो अगर मेरे को इसका नाम बताना होगा तो मैं कैसे बताऊंगा? मेरे पास इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन, तो मिथ तो लिख ही लेंगे हम। अब देखो ये एल्कीन है, एल्केन है या एल्काइन है? ये हमारा एल्केन है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो एल्केन में हम लगाते हैं एन, तो इसका नाम हो गया मीथेन। ठीक है, ये हमें पता भी था, मीथेन। अब एक और देखते हैं, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो इथ तो लिख ही लेते हैं। ठीक है, 2 कार्बन है तो इथ लिख लिया। अब ये एल्केन है क्योंकि इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हम लगा देंगे एन, तो ये हो गया इथेन। ठीक है, ऐसे ही प्रोपेन होगा जब 3 कार्बन आ जाएंगे। ठीक है, अब कुछ अलग सा लेते हैं, अब ले लेते हैं। देखो अगर आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है सारी, तो ये तो रिवीजन वीडियो है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब ले लेते हैं कुछ इस प्रकार का,
देखो इसमें कितने कार्बन है, 2, तो इत तो लिख ही लेता हूँ मैं, इत, ठीक है, 2 कार्बन है तो इत तो लिख ही लिया। अब ये एल्कीन है, एल्केन है या एल्काइन है? मेरे ख्याल से ये एल्कीन है, क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो एल्काइन कहते, सारे सिंगल बॉन्ड होते तो एल्केन कहते, एक डबल बॉन्ड हो गया इसलिए एल्कीन कह दिया। एल्कीन में हम इन लगाते हैं तो आगे आ गया इन, तो इसका नाम हो गया इथीन, ठीक है। अब एक और देखते हैं, उसके बाद ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो इसको, अगर इसकी वैलेंसी पूरी करनी हो तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इसका बताओ, ठीक है, इसका बताओ। देखो 2 कार्बन है तो इथ, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया यानी कि एल्काइन हो गया तो यानी कि आइन लगा देंगे, इथाइन, ठीक है, तो इसका नाम हो गया इथाइन। अब अगर ऐसी 3 कार्बन दे दूं, अगर मैं ये दे दूं आपको, तो आप इसकी नाम क्या बताएंगे, इसका नाम क्या बताएंगे आप? देखो 3 कार्बन है, प्रोप तो लिख लेते हैं। अब देखो इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया यानी कि ये एल्काइन की कैटेगरी में आ गया। अगर एल्काइन की कैटेगरी में आ गया तो आइन लगाएंगे तो प्रोपाइन हो गया इसका नाम, इसका नाम हो गया प्रोपाइन, ठीक है। तो ऐसा आपको नेमिंग करनी है, ये बिल्कुल बेसिक नेमिंग है जो आपकी सिलेबस से हट चुकी है, लेकिन ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपकी बहुत यूज होगी, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, करते हैं बच्चों थोड़ी सी साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, ठीक है, तो देखो ये रिंग बना रहा है, ये एक साइकिल बना रहा है, तो इसको कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड। अब इसकी अगर वैलेंसी पूरी करनी हो आपको तो हम यहाँ पे देखो, इस पे 2 है तो हमें 2 और चाहिए, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसी सब पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो ये हो जाएगी इसकी वैलेंसी कंप्लीट और स्ट्रक्चर हो जाएगा पूरा। अब मैं अगर इस सबका नाम पूछूं तो आप क्या बताएंगे? देखो अगर आपको साइक्लिक दिख रहा है ऐसा कुछ तो साइक्लो तो पहले ही लिख लो, ठीक है, और उसके बाद वही कर दो जो हमने पिछले करा था। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन, ये हो गया इसका नाम साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इतना ये पूछता नहीं है, फिर भी ये चीज मैंने आपको बता दी। एक और देख लेते हैं लास्ट, आपको इसमें याद रखना है बेंजीन के बारे में। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आ सकता है ये चीज क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। एक हाइड्रोजन क्यों लगाया? क्योंकि 3 पहले से ही पूरे हैं सबके, ठीक है। इसको हम कहते हैं बच्चों बेंजीन, बहुत बढ़िया खुशबू होती है इसकी, ठीक है। तो ये चीज हो गई, मैंने आपको साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बताया। जो एक साइकिल बनाए वो होता है साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो बेंजीन इसका नाम है, आपको याद रखना है, बहुत अच्छी खुशबू करता है ये भी याद रखना है। साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं खत्म, चलते हैं आगे। तो बच्चों अभी हमने देखा था जो हमारी बेसिक नेमिंग होती है आईयूपीएससी की, ठीक है, बेसिक नोमेनक्लेचर जो होता है वो हमने देख लिया था, मीथेन, प्रोपेन, ये सब कैसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना, अगर 1 कार्बन हो तो मिथ, अगर 2 कार्बन हो तो इथ, ठीक है, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट एंड सो ऑन, ठीक है। ये हालांकि है नहीं शायद आपके उसमें सिलेबस में, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये बेसिक है यार, पता होना चाहिए ये। और मेरे ख्याल से तो आपको जो नोमेनक्लेचर पहले था वो भी पता होना चाहिए, बट पता नहीं क्यों सीबीएसई ने निकाल के बहुत गलत किया मेरे हिसाब से, पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारा था, ये जो इसको जो ये था ना विथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, इन्हें हम कहते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब कि ये बताता है कि मेरे पास कंपाउंड में कितने कार्बन है। अगर मैं उसकी स्टार्टिंग प्रोप से कर रहा हूं तो इसका मतलब उसमें 3 कार्बन है, ठीक है, तो ऐसा पता चल जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था एल्केन में एन आता है, ठीक है, एल्कीन में इन आता है और एल्काइन में आइन आता है। ये क्या है? ये है सफिक्स, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक प्रीफिक्स भी आता है पर उसके लिए आपने फंक्शनल ग्रुप इतना कुछ पढ़ा नहीं, तो इसलिए केवल इतना याद रखो, इसको कहते हैं वर्ड रूट और इसको कहते हैं सफिक्स। अब देखो हमने नेमिंग के बारे में पढ़ लिया, बेसिक नेमिंग के बारे में। अब आपका एक टॉपिक आता है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। बट अगेन ड्यू टू सीबीएसई हम ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। देखो वैसे फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है
अगर आपको ये चीज़ पढ़नी है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर उसके लिए वीडियो लेके आऊँगा फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। जैसे हम कहें कि अगर मेरे पास कुछ ऐसे कार्बन से ऐसे कुछ जुड़ा है OH, तो ये हमारा एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, और इसके सफिक्स में ओल लगता है, ये सब चीज़ें जो आती हैं ये सब पहले था, बट क्या करें, फुद्दू कोरोना की वजह से सब यहाँ से पता होना चाहिए चीज़, ठीक है। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा आपको। ये मैंने आपको बता दिया, इसको कहते हैं वर्ड रूट, उसको कहते हैं सफिक्स। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, लास्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, लास्ट टॉपिक क्या है? होमोलोगस सीरीज। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं एल्केन की, तो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है। अब C की वैल्यू 1 डालो, कितना आया? CH4, C की वैल्यू 2 डालो, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, ठीक है। अब बात करते हैं एल्कीन की। तो इसमें हमारे पास में फॉर्मूला होता है CnH2n, 1 रखो 2 रखो, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, ठीक है, ऐसे चलता चला जाएगा ये। ओह सॉरी, अब देखो थोड़ा सा एल्काइन देख लेते हैं। दिवाली आने वाली है भाई, मजे आएंगे, ठीक है। CnH2n-2, फिर से भाई ये आ रहा है इतना, CnH2n-2, तो बिल्कुल आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया पर कोई बात नहीं, हम 1 रखते हैं पहले, तो C1 तो होता नहीं, मतलब होता है पर इसमें नहीं रख सकते ना, क्योंकि H की वैल्यू क्या आएगी? 0 आ जाएगी। तो 2 3 2 से स्टार्ट करते हैं, C2H2, ठीक है, N की वैल्यू 2 रखी, फिर N की वैल्यू 3 रखो, C3H4, N की वैल्यू 4 रखो, C4H6, N की वैल्यू 5 रखो, C5H8, ये हमारे हैं एल्काइन। अब देखो ये जो हुए एल्केन्स, ये हुई एक होमोलोगस सीरीज। मैं बताऊंगा क्यों, कैसे पहचाने कि ये होमोलोगस सीरीज है कि नहीं। जो इसमें और इसमें डिफरेंस है वो कितने का है? CH2 का भाई 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो CH2 का डिफरेंस है। अगर मैं CH4 में CH2 ऐड करूंगा तो C2H6 आएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो इसमें मैंने अगर CH2 ऐड किया प्लस CH2 तो मेरे पास ये आया। इसमें अगर मैं प्लस CH2 करूं तो क्या ये आ रहा है? C2H6 में CH2 प्लस करूं तो C3H8, बिल्कुल आ रहा है। इसमें CH2 प्लस करो, बिल्कुल आ रहा है। इसमें करो ऐड CH2, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो जब भी दो कंपाउंड का डिफरेंस जो है वो CH2 के बराबर होगा तब हम उसे कहेंगे होमोलोगस सीरीज। तो ये हुई होमोलोगस सीरीज, क्योंकि इसमें CH2 का डिफरेंस है सब में। ऐसे ही इसमें देख लो कितने का डिफरेंस है CH2 का। अगर मैं इसमें CH2 जोड़ दूं तो एक कार्बन जुड़ा C3H6, ये इसमें CH2 जोड़ दो, इसमें CH2 जोड़ दो, ठीक है। तो ये भी क्या हुई? एक होमोलोगस सीरीज। ऐसे ही इसमें भी CH2 जोड़ेंगे, इसमें ऐसे CH2 जोड़ेंगे तो ये आएगा, ऐसे CH2 जोड़ेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ये हो गई एक होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो ये आपकी होमोलोगस सीरीज है। और होमोलोगस सीरीज में एक चीज देखते हैं हम, होमोलोगस सीरीज में क्या क्या होता है। देखो, पहली चीज जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है उनकी बात करते हैं, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अपग्रेड हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये CH2 का डिफरेंस है ना, तो आप कह सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज में जो ये फर्स्ट है, ये होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है, ये वाला फोर्थ है। तो जो इसका फर्स्ट और सेकंड का एटॉमिक मास का डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? CH2 यानी कि 14 के। क्यों भाई? होमोलोगस सीरीज में जो दो एडजेसेंट यानी फिर कॉरस्पॉन्डिंग जो दो हमारे
वो है कंपाउंड्स, उसका जो एटॉमिक मास का डिफरेंस होगा वो होगा 14 के बराबर। क्यों? क्योंकि जो उनके डिफरेंस है वो है CH2, और CH2 का एटॉमिक मास होता है 14, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, H2 का 2, तो ये हो गया 14। तो अगर CH2 का डिफरेंस है और CH2 का 14 है तो 14 का डिफरेंस होता है। यह बात आप याद रख लेना। होमोलोगस सीरीज में जो दो एडजेसेंट या फिर दो कह लो कि मतलब एडजेसेंट वही एक के पीछे एक, ठीक है, तो वो जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है वो होता है 14। तो हम देख रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो अपग्रेड हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा कचरा हो गया है, इसको साफ सा लिखने की कोशिश हम करेंगे। ये हो गया साफ, ठीक है। अब यार पीछे से थोड़ी सी आवाज आ रही हो तो माफ कर देना। देखो यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये अपग्रेड हो जाती है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट आ गया आपका, बॉइलिंग पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। ये जो है ना ये बढ़ जाते हैं। जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा इससे, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा इससे। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है। भाई जिसका मास ज़्यादा होता है, जिसका मास ज़्यादा है उसको भाई वो करना, बॉयल करना वो गर्म वो मुश्किल है, ठीक है। जिसका मास कम है वो तो ऐसे ही बॉयल हो जाएगा। तो इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो सब बढ़ जाते हैं, यानी कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अपग्रेड, जो भी होमोलोगस सीरीज होगी उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अपग्रेड हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता, ये सेम रहती हैं, ठीक है, ये सेम रहती है, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता। मैं बात करूं अगर इसमें तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो चैप्टर होता है खत्म। तो एक रिक्वेस्ट और करनी थी आपसे, देखो मेरे पास कंटेंट है यहाँ पर, मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ रेगुलरली, पर मेरे पास ऑडियंस नहीं है। तो ऑडियंस कहाँ से आएगी? तो आप लोग हो तो अपने सारे दोस्तों को बताओ मेरे बारे में, ठीक है। हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए, आपको दुआ देगा वो कोई, ठीक, जिसको आप बताओगे मेरा भी चैनल ग्रो होगा, मैं भी आपको दुआ दूंगा। तो सोचो कितना बढ़िया काम करोगे आप। तो आप चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो वैसे मिल ही रहा है, ठीक है। चलिए बस इतनी सी बात करनी, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बोर्ड में बढ़िया मार्क्स लाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।